हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, आपका दिन आज कैसे रहा? आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रैली दी है, जो एक्चुअली काफ़ी कैप्चर करने लायक रैली था। सो आई होप कि आपने इस मार्केट में प्रॉफिट कमाया होगा। दोस्तों, कल मैंने आपसे कहा था कि मुझे मार्केट जो है वो, इनफैक्ट लास्ट 2 एनालिसिस में मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश नजर नहीं आ रहा है। और मैंने आपसे कहा भी था कि हो सकता है कि इस लेवल के बाद मार्केट जो है यहाँ से गैप डाउन का रैली शुरू करे, जो मार्केट को आने वाले टाइम में 45,400 500 तक की तरफ निकल जाए। इसका और एक और चीज जो मैंने कहा था कि ये डब्ल्यू पैटर्न जो दिख रहा है डेली चार्ट में, इसका कंफर्मेशन अप ट्रेंड की तरफ तब भी आएगा एक्सक्यूज मी, जब हम इस दिन इस कैंडल के हाई जो ओपनिंग है उसके ऊपर आके क्लोजिंग दे दे। और आज मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए? क्या ये बुल रन कंटिन्यू रहेगा? क्या बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में 47,700 48,000 तक निकल जाएगा? ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। पहले शुरू करते हैं डेली चार्ट से। देखिए, अगर आपको याद होगा तो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ और अभी आराम से ध्यान से समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, बहुत ही बढ़िया रैली दी। ठीक है, यहाँ कंसोलिडेट भी किया। उसके बाद मार्केट अभी एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो जोन है ना फ्रेंड्स, ये वाला जो जोन है, ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला जोन है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस रेजिस्टेंस को मार्केट को तोड़ने के लिए ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगेगा। और बाकी बैंक, स्पेशली बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक्स का काफी सपोर्ट चाहिए होगा। सो अगर अभी मैं आपको बता दूं, जहां पे मार्केट खड़ा है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी पॉइंट है। यहाँ से ये तो मैं नहीं कहूंगी कि हम एक डाउनफॉल देखेंगे, बट एट द सेम टाइम एक अपसाइड की रैली, एक अच्छे अपमूव की रैली को अगर हमें देखना है आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, या फिर एक ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं, जिसको जो एक बुल रन की तरफ हमको लेके जाएगा, उसका कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये वाला जो जोन है ना, ये मार्केट निकाल देगा, जो कि है समवेयर अराउंड 47,300 का। एग्जैक्ट लेवल क्या है मैं आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ एक लॉजिक को समझने की कोशिश करना। तो जब तक हम 47,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देंगे, मैं नहीं मानती कि हम आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ऊपर देखेंगे। मैं आपसे 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस में कह रही हूँ कि निफ्टी मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं लग रहा है। आज भी निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया रैली किया, और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी के चलते ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, जो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जितना वॉल्यूम के साथ और जितने स्ट्रॉन्ग तरीके से निफ्टी बिहेव कर ने अपना ये जो 21,000 22,124 या 130 का जो मैं लेवल आपके साथ बार बार डिस्कस कर रही हूँ, इस लेवल के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से निफ्टी ने सपोर्ट मेंटेन करके ऊपर निकला है। ऐसे लग रहा है जैसे निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है, और उसके कारण बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यू नेवर नो, आने वाले टाइम में हो सकता है कि निफ्टी टॉप में जाके कंसोलिडेट कर ले और उसके बाद बैंक निफ्टी नए ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाए, लेकिन वो आने वाले टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल कल के लिए हमारा गेम प्लान समझने के लिए जो मैंने पहला पॉइंट आपसे कहा वो ये है कि 47,300 के ऊपर हमें सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो बैंड है जहां पे मार्केट आके रेजिस्टेंस ले सकता है और यहीं से नीचे गिर भी सकता है। तो वो देखेंगे कि कैसा मूव करता है, क्या हमें ब्रेकआउट मिलता है या फिर एक रिवर्सल। सो 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कल के लिए हम मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट आज जो है यहाँ पे थोड़ा सा एकदम स्लाइड गैप डाउन दिया था, जो जायज भी है क्योंकि उसने कल एक अच्छा मूवमेंट दिया था, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कल की क्लोजिंग के ऊपर निकलते से ही मार्केट ने बहुत ही बढ़िया रैली दिया। और अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ तो एग्जैक्टली हमारे ही लेवल पे आके, जो लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी
46,890 का, वहीं पे आके मार्केट ने वो वाले कैंडल से रिवर्सल भी ली, और जब उसने उसका ब्रेकआउट भी दे दिया तो हमारे नेक्स्ट लेवल जो था 47,040 का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वहीं पे आके मार्केट ने रेजिस्टेंस सेकंड टारगेट भी मीट कर दिया। तो बेसिकली हमारे दोनों ही टारगेट आज बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मीट किया है, और आज जो ब्रेक क्लोजिंग भी दी है वो भी अच्छा क्लोजिंग है, जो हमारे ही लेवल के सपोर्ट लेवल के रेजिस्टेंस जो अभी सपोर्ट बन चुका है उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इसको मैं एक बुलिश साइन ही मानूंगी दोस्तों। सो अब ये बुलिश साइन में कितना, ये बुलिश रन में कितना स्ट्रेंथ है वो हमको एक या दो ट्रेडिंग सेशन, इनफैक्ट कल के ही ट्रेडिंग सेशन में पता चल जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा 47,300 का एक जो लेवल है उसको आप जरा इसको मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए, उसको आप जरा ध्यान रखना, और उस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है ना, ये वाले लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, 47,214 का लेवल है दोस्तों, वो 47,214 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाके सस्टेन करता है ना, तो आप मार्केट को बुलिश मान सकते हैं। और आने वाले टाइम में पहला टारगेट जो आपका होगा वो 47,524 का होगा, और उसके बाद जाके 47,749 का होगा। अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मान लेते हैं कि कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको इसको किस तरह से ट्रेड करना है। तो हो सकता है कि कल हमें गैप अप खुले भी, लेकिन वो गैप अप कहीं ना कहीं इसी जोन पे के आसपास खुलेगा दोस्तों, जो कि है 47,237 का, जो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो इस लेवल पे अगर मार्केट खुलता है ना, तो मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, मार्केट को आज के क्लोजिंग के आसपास आने दीजिए। यहाँ पर आकर देखिए कि मार्केट किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। इनफैक्ट यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया तो आप एक अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। जब तक हम 47,040 के लेवल के ऊपर है ना, मार्केट अभी नीचे गिरने वाला नहीं है। तो ये और ये जो लेवल है, ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। सो कल अगर हम गैप अप खुल भी जाते हैं, तो अगर मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, आज के क्लोजिंग के नीचे भी अगर आता है, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है, या फिर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है ना, तो यहाँ से आप एक अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो, और आप एक लंबे टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। ये लेवल ब्रेक होते से ही, जो कि है 47,237 का, आप आराम से एक बहुत ही बुल रन के साथ देखेंगे कि 47,524 के तरफ मार्केट निकल जाएगा दोस्तों। सो क्योंकि मैं मार्केट में बुलिश हूँ, आप एग्रेसिव अगर आपको प्ले करना है तो 47,237 के ऊपर ही आप प्ले करोगे, उसके पहले नहीं। सो ये था, अगर हम फ्लैट टू गैप अप हो जाएंगे तो हमें क्या कैसे प्ले करना है। अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं, जिसका पॉसिबिलिटी बहुत थिन है, अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो जब तक हम 46,890 के लेवल को हम सस्टेन कर रहे हैं, तब तक मार्केट में कोई बहुत ज्यादा गिरावट आएगा नहीं। मार्केट इन्हीं लेवल पे आके ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन फॉर सम रीजन अगर हम ये वाला लेवल तोड़ देते हैं, तो ये जो कैंडल का लो है ना, जो कि आ रहा है 46,800 का एक लेवल है दोस्तों, इस लेवल को ध्यान रखना। 46,800 का एक लेवल है, ये लेवल अगर टूट जाता है ना, तो आपको मार्केट में कमजोरी नजर आएगा, जो आपको हम आराम से ये टारगेट की तरफ निकल के चला जाएगा, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, जो कि है 46,539। सो जैसे कि मैंने कहा, अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं और अगर हम 46,890 के ऊपर जब तक गैप डाउन होने के बावजूद भी सस्टेन करेंगे ना, तो ये वाले जोन में मैं बहुत ही ज्यादा कोई एग्रेसिव प्ले नहीं करने वाली हूँ। मैं देखूंगी कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, क्या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, या फिर यहाँ से अगर सपोर्ट लेके वो ऊपर चला जाता है ना, तो 47,237 का एक लेवल है, यहाँ पे मेरा जब मार्केट आएगा तो मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करूंगी, और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं कैरी करूंगी, और 47,524 मेरा पहला टारगेट होना चाहिए, और 47,749 का ये दूसरा टारगेट होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे देता है, गैप फ्लैट टू गैप डाउन होके इसी रेंज में रह के अगर यहाँ से गैप डाउन दे देता है, तो 46,800 के लेवल के नीचे, या फिर एक्चुअल लेवल अगर आपको मैं बता दूं तो वो है इस कैंडल का लो, जो कि है 46,806 के लो के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो मैं आराम से अपना जो मेरा जो बुल का जो व्यू है, बुलिश व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, और मैं मेरा फर्स्ट टारगेट के लिए प्ले करूंगी डाउन साइड में, जो कि है 46,539 का। इस लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट
कल के लिए आप ये आराम से लेवल देख सकते हैं, अगर ये वाला लेवल टूट के नीचे सस्टेन करता है तो। अगर ये लेवल भी टूट जाता है ना, तो आने वाले टाइम में हम हमारे दूसरे जो लेवल जो मैंने चेंज नहीं किए हैं 46,303 और 46,221 के लिए हम प्ले कर सकते हैं। तो ये लेवल्स मैंने आपको इसीलिए आज भी बता दिया है। यू नेवर नो मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा, क्या न्यूज आएगा। तो अगर समझ लेते हैं कि कल बहुत ही बड़ा बेयर रैली आपको देखने को मिल गया, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए ये, दूसरा टारगेट ये होना चाहिए, तीसरा टारगेट ये। कंडीशन क्या है कि आपको 46,890 के नीचे और 46,806 के नीचे आप एग्रेसिव प्ले करेंगे, उसके पहले नहीं। मार्केट का जो ये जोन बन चुका है ना 46,806 का और 46,000 आज का हाई का, ये इन लेवल पे मैं मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा प्ले करने वाली हूँ नहीं। मैं इन लेवल्स का ब्रेकआउट कर होने का इंतजार करूंगी। तो अगर कल गैप अप भी हो जाते हैं और मार्केट नीचे आता है, तो इन लेवल्स के जब भी यहाँ पे नीचे आता है, तो मैं देखूंगी कि इस जोन में मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो अगर मार्केट कहीं पे भी सपोर्ट लेता है ना, तो उसके नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मैं ऊपर की तरफ के लिए ही प्ले करना चाहूंगी। तो ऊपर के क्या लेवल्स होने चाहिए और नीचे के क्या लेवल्स होने चाहिए, वो बैंक निफ्टी में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। दोस्तों निफ्टी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे काफी सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं पूछ के कि हमारा नया बैच कब से शुरू होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से मेरा पिछले 8-10 दिन से मेरा गला खराब था, तो इसके कारण मैंने अपना बैच पोस्टपोन कर दिया था। तो अभी वो बैच मार्च से शुरू होने वाला है। डेट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी वंस द एनरोलमेंट्स आर ओवर। सो मार्च में होगा, वो वीकेंड्स में होगा। कोर्स की डिटेल्स आपके पास हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्कैनर यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। और एक बार पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि मैं आपको हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड कर दूं, जहां पे कोर्स रिलेटेड सारी डिस्कशंस होंगे। कब से शुरू होगा कोर्स के टाइमिंग्स क्या होंगे, और सारा कुछ जो भी रिलेटेड है। इनफैक्ट कोर्स खत्म होने के बाद भी वो ग्रुप एक्टिव रहेगा। आपको किसी भी तरह का क्वेरीज है, आपके जो भी सवाल है मार्केट को लेके, वो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं और वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम दोस्तों। सो ये उन लोगों के लिए है जो मुझसे काफी टाइम से मैसेज करके कॉल करके पूछ रहे थे कि हमारा कोर्स कब से शुरू होने वाला है। सो डिटेल्स आपके सामने है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज तो मुझे कॉल कर सकते हैं, प्रेफरेबली व्हाट्सएप कॉल करिए। समटाइम्स नेटवर्क इशू के कारण नॉर्मल कॉल नहीं लगता, सो व्हाट्सएप कॉल करिए या फिर मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। दोस्तों बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में निफ्टी में जैसे कि मैंने कहा 22,124 का एक लेवल है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ने आज उसके ऊपर जाके क्लोजिंग की है, जो एक अच्छा साइन है। और जैसे कि मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आया था वो भी निफ्टी के वजह से ही लग रहा था, जैसे कि निफ्टी ड्रैग कर रहा है बैंक निफ्टी को ऊपर और बैंक निफ्टी मजबूरी में ऊपर जा रहा है। तो देखते हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में निफ्टी 22,396 के तरफ जाके रुक जाए, लेकिन बैंक निफ्टी नए ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। सो कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ। मार्केट बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी है, तो फिर मैं आई वोंट बी सरप्राइज अगर कल मार्केट 22,396 का आपको लेवल दे देगा और 22,396 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आने वाले दिनों में 22,741 का लेवल भी मार्केट में देखेंगे दोस्तों। छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं लॉजिक के साथ दोस्तों। आज अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट जहां पे खुला, थोड़ा सा गैप डाउन खुला था मार्केट, और वहीं पे सपोर्ट कल के क्लोजिंग के यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया जो ऑब्वियस है, और उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर जाने के बाद भी जब वो नीचे आया, ये वोलेटिलिटी के कारण है। आज फिर से इंडिया विक्स बहुत ज्यादा हाई था। जब भी इंडिया विक्स हाई होगा, मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा है, मार्केट का डायरेक्शन आपको पता होना एक बात है, और मार्केट में ट्रेड लेना दूसरी बात, राइट एंट्री लेना तीसरी बात, और प्रॉफिट बुक करना चौथी बात। तो मार्केट का सिर्फ डायरेक्शन समझने से आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे, आपको काफी सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आज का दिन देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन बताती हूँ, कुछ पॉइंट्स बताती हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, कल का क्लोजिंग के वहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, लेकिन मार्केट स्ट्रेंथ था तो मार्केट ऊपर चला गया एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके। लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने के बाद उसका रेजिस्टेंस कल का हाई जो है वो उसका ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मार्केट मोरलेस वहां पर आया, उस जोन के वहां पे आया,
और वही से रिवर्सल देके मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया, हमने जो लेवल डिस्कस की थी वहां पे सपोर्ट लिया और वहां से जो रैली दी है ना, ये लास्ट में अगर किसी ने एंटर किया होगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया होगा मार्केट में। और अभी जो क्लोजिंग आया है वो भी काफी डिसेंट है क्योंकि वो कल के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग आया है। सो आई वुड बी सरप्राइज अगर हम कल गैप अप हो जाएंगे। तो अगर हम कल गैप अप हो गए ना दोस्तों, तो आप आराम से एग्रेसिव प्ले कर सकते हो। आपका टारगेट होगा 22,396 का, क्योंकि इसके अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट, मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ है, तो कोई रेजिस्टेंस, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नया, सॉरी रेजिस्टेंस तो ऊपर में है ही नहीं, सपोर्ट तो नीचे है लेकिन ऊपर में कोई रेजिस्टेंस है नहीं। सो बस इतना कह सकती हूँ कि अपना विक्स हाई है, तो उसके वजह से जब भी मार्केट में एक अगर गैप अप आ गया ना, अगर मार्केट कल सपोज गैप अप हो जाता है तो रुकिए, एकदम से एंटर मत करिए, देखिए कि कहाँ पे रिट्रेस हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं आके यहाँ पे कहीं पे रिट्रेस हो गया मार्केट, तो यहाँ से आप अपना एक पोजीशन बनाएं ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा सा रहे, फिर आप अपने टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। और आप अपने अगर अपना मार्केट सपोज फिर यहाँ पर आके रुक गया, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो विक्स इतने हाई होने के कारण आपका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है। तो मैं आपसे एडवाइस करूंगी कि इस लेवल के ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाता है और यहाँ पे आता है, तो देखिए क्या होगा कि कल गैप अप हो जाता है मार्केट तो सीधा ऊपर चला जाए। इसका पॉसिबिलिटी क्या है, कितना है, 22%, 20%, 30%, उससे ज्यादा नहीं। मार्केट कभी ऐसे ऊपर जाता नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर खुलेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो जो ये रिट्रेसमेंट है ना, इसको अगर आपने कैप्चर कर लिया ना मार्केट में, तो आप मार्केट में मोटा पैसा बना सकते हैं क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। सो ऐसे में मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो जब भी वो नीचे आने की कोशिश करता है ना, अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि विक्स के कारण आपका थीटा डीके बहुत ज्यादा होगा और थीटा डीके की वजह से आपके प्रीमियम्स बहुत जल्दी गिरेंगे और उसके कारण आपका एनालिसिस सही होने के बावजूद भी आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे या फिर बड़ा मोटा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। तो गैप अप होने के सिनेरियो में क्या करना है ये तो आपको पता चल गया। अगर हम गैप डाउन हो गए तो ये लेवल को आपको याद रखना है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता, मैं मार्केट कहीं पे भी खुल जाए, तो जब भी ये इतने रेंज के अंदर है तो मैं मार्केट में कुछ नहीं करना प्रेफर करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। ये लेवल जो है ना मार्केट का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट, सपोर्ट है मार्केट का, जो मैं बता देती हूँ आपको, जो कि है 22,083 का। सो 22,083 का लेवल है। ये वाले लेवल के नीचे अगर मार्केट आएगा तभी मैं मार्केट को नेगेटिव मानती हूँ। सो ये एक सपोर्ट मार्केट का बन चुका है। सो 22,083 के नीचे मेरा पहला टारगेट ये होगा जो बहुत ही नजदीक है, तो मैं इसको भी इग्नोर कर दूंगी। तो जब तक मार्केट इनफैक्ट ये वाले जोन के अंदर है ना, मैं मार्केट में हर डिप पे बाय करने की कोशिश करूंगी। मेरा जो व्यू है वो बुलिश ही रहेगा। लेकिन अगर ये वाला लेवल टूट जाता है ना, तो हम हमारा बेयर रैली कंटिन्यू करेंगे, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा 22,958 और उसके बाद ये वाला समवेयर अराउंड 21,958 और दूसरा 21,900 का। एग्जैक्ट लेवल्स क्या है ये आप डेली चार्ट से मैं बता देती हूँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको अपने चार्ट में इसको मार्क करके रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जब तक कि ये वाले लो के नीचे हम निकलते नहीं है तब तक मैं मार्केट को बुलिश नहीं बेरिश नहीं मानूंगी। मैं हर एक डिप में खरीदने की कोशिश करूंगी और अगर ये लेवल निकल के मार्केट नीचे सस्टेन करता है तब मेरा व्यू जो है वो कल का वो आज भी सेम रहेगा, 21,958 फिर 21,928 का। ये लेवल में मैं देखूंगी कि मार्केट सपोर्ट लेता है कि नहीं। मोस्ट लाइकली ले लेना चाहिए 80%। अगर नहीं दिया तो आने वाले टाइम में हम ज्यादा पेन देखेंगे। तो कल के लिए आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए क्लियर होगा, उम्मीद करती हूँ। तो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए दोस्तों। ये एक ही जरिया है जहां मैं और आप एक साथ सामने से बात कर सकते हैं। कुछ भी है, पसंद नहीं आया तो नहीं पसंद आया ये बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए भी एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट सारे पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश भी करती हूँ। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन
लर्निंग पॉइंट्स, अगर सिर्फ पॉइंट्स देने हैं तो 5 मिनट में 7 मिनट में अपना एनालिसिस खत्म कर सकती हूँ, लेकिन अगर कुछ लर्निंग देना है आपको तो थोड़ा सा खींच ही जाता है वीडियो, कितना भी कोशिश करूँ। तो अगर जब भी फुर्सत हो तभी वीडियो देखना। मेरे रियल फॉलोअर्स तो जरूर देखेंगे। वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। दोस्तों जाने से पहले एक लास्ट अपडेट था, मैंने अपना नया टेलीग्राम चैनल शुरू कर दिया है जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट लाइव मार्केट में अगर कोई भी अपडेट्स है या फिर मार्केट को लेकर मेरे जो व्यूज हैं, ब्रेकआउट लेवल्स है या ब्रेकडाउन लेवल्स है या जो कुछ मार्केट को लेके मेरा व्यू है वो मैं वहां पे डिस्कस करती जाऊंगी। सो जिसका फायदा आप उठा सकते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।